अगर सरकार को सदन चलाना होता तो विपक्ष क्या चाह रहा है? उसकी छोटी सी मांग थी कि पायलट गन कौन चलवाया, करंट कौन लगवाया और वो AK-47 से गोली कौन चलवाया, छात्रों पर आगे गृह मंत्री बता दें, प्रधानमंत्री बता दें। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, इसलिए आज 11 दिन हो गया और 11 दिन में इनको बगल में ही बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने ऑफिसों में बैठ रहे हैं, लेकिन सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? विपक्ष यही तो कह रहा है कि जो दो मामले हैं बमुश्किल 2-2 घंटे की चर्चा, 4-4 घंटे की चर्चा करा करके और सदन चलाओ। ये सरकार डर गई है, इन्हीं के विधायकों के, इन्हीं के सांसदों के बच्चे, इन्हीं के मंत्रियों के बच्चे छात्र आंदोलन में शामिल हो गए थे, इसलिए सरकार बैकफुट पर है। कल गृह मंत्री आके बयान कर दें बच्चों पर गोली क्यों चलवाई। पप्पू यादव जी ने जिस तरह से सदन के अंदर चंदा चोरी को लेकर वो नाट्य प्रदर्शन किया, उसको लेकर कल उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला हो गया, आप कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के संसद मानसून सत्र का आज 11वां दिन है, आज भी स्थगित हो गया। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामाशंकर हम हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समाजवादी पार्टी से। सर, लगातार जिस तरह से संसद कार्यकाल स्थगित हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है और बिना चर्चा के बिल पास करा रही है, जैसे आज वो सुप्रीम कोर्ट वाला बिल पास किया गया, आप देखे होंगे। अगर सरकार को सदन चलाना होता तो विपक्ष क्या चाह रहा है? उसकी छोटी सी मांग थी कि पायलट गन कौन चलवाया, करंट कौन लगवाया और वो AK-47 से गोली कौन चलवाया, छात्रों पर आगे गृह मंत्री बता दें, प्रधानमंत्री बता दें। इसको बताने में क्यों सदन से लोग डर रहे हैं? और दूसरा, चढ़ावा चोरी तो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल था, उसको सदन में आके बता दें कि क्या कार्रवाई, क्योंकि सदन तो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जो सदन में बात होती है, दुनिया और देश के सारे चैनल ब्रॉडकास्ट करते हैं, प्रत्येक नागरिक तक वो बात जाती है। तो यह सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, इसलिए आज 11 दिन हो गया और 11 दिन में इनको बगल में ही बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने ऑफिसों में बैठ रहे हैं, लेकिन सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर जनता ने विपक्ष को क्यों चुना है? विपक्ष यही तो कह रहा है कि जो दो मामले हैं बमुश्किल 2-2 घंटे की चर्चा, 4-4 घंटे की चर्चा करा करके और सदन चलाओ। तो ये सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है, ये सरकार डर गई है, इन्हीं के विधायकों के, इन्हीं के सांसदों के बच्चे, इन्हीं के मंत्रियों के बच्चे छात्र आंदोलन में शामिल हो गए थे, इसलिए सरकार बैकफुट पर है। आज का जो चुनाव परिणाम आप देख रहे हैं, यह इनको और सदमे में डालेगा और अब भी सरकार अगर नहीं चेत रही है जनता के आवाज़ों पर, सदन में सरकार को आना ही होगा। कल गृह मंत्री आके बयान कर दें बच्चों पर गोली क्यों चलवाई, कल सदन चलने लगेगी। कि कल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आके बता दें कि चढ़ावा चोरी में क्या हो रहा है, यही तो सदन है और देश पूछना चाहता है। पप्पू यादव जी ने जिस तरह से सदन के अंदर चंदा चोरी को लेकर वो नाट्य प्रदर्शन किया, उसको लेकर कल उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला हो गया, आप कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडे हैं, ये सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। इनकी अंतरात्मा उस समय नहीं जागती है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हनुमान जी का पात्र बना करके नचाया जाता है, तब इनकी अंतरात्मा नहीं जागती है। इनकी अंतरात्मा उस समय नहीं जागती है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बालक पात्र को अंगुली पकड़ा करके प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं, तब अंतरात्मा नहीं जागती है। करोड़ों का चढ़ावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में हुआ, इनकी अंतरात्मा नहीं जागी और केवल भगवा पप्पू यादव ने पहन लिया तो इनकी अंतरात्मा जाग गई, कत्ल कर देंगे। और मैंने तो देखा कि कोई एक साधु हैं, वो कह रहे हैं अगर पप्पू यादव का इस्तीफा नहीं होता है, सदन से नहीं बर्खास्त किया जाता तो उनको मैं फूंक दूंगा। कौन अधिकार देता है? इनको कौन अधिकार देता है? तो ऐसे लोगों को तो तुरंत सरकार उठा के जेल में डाल देनी चाहिए। पप्पू यादव पर FIR हुआ है और उस पर FIR क्यों नहीं? जो सीधे धमकी दे रहा है कि अगर नहीं हटाया गया तो मैं फूंक दूंगा। तो ये इनकी अंतरात्मा
भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अंतरात्मा अपने सोई रहती है और ऐसे जागती है जब ज़रूरत पड़ती है तभी जागती है। बांकापुर उपचुनाव में आज जो है कि बीजेपी के हार चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सर्च कर लीजिएगा, हमारे ही जनपद बलिया के रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने एक भाषण किया था पार्लियामेंट में कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। तो आज के जो उपचुनाव हुए हैं, जिन हाथों ने अभी 2 महीना पहले भारी बहुमत दिया और छात्रों पर जब जुल्म हुआ, जब सिस्टम को चैलेंज किया छात्रों ने, तो आज वही जनता भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दी। आमतौर पर चुनाव जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव उसका होता है, लेकिन बिहार में एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, और खबर तो सोशल मीडिया पर यहां तक चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना ही बूथ हार गए हैं। तो अब जनता ने मन बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।